दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन चुनावी तैयारी ज़ोर शोर से सभी पार्टियां कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन कई इलाकों में जो है बीजेपी और या यूँ कहें आम आदमी पार्टी ने भी खुद अपने प्रत्याशी का विरोध शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा इलाके में और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने मंगोलपुरी से विधायक रहीं राखी बिरलान को टिकट दिया है और अब बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे पोस्टर्स जो हैं लगे हैं। इस पोस्टर्स पर आप देखिए क्या लिखा है, मंगोलपुरी की रिजेक्टेड विधायक, और नीचे मादीपुर नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और इसे लगाने वाले बीजेपी नेता का नाम भी इस पर लिखा हुआ है, मोहनलाल गिहारा, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश। आप देखिए कि एक नहीं कई पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे पोस्टर्स लगे हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे विधानसभा इलाके में इस तरह से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं बीजेपी द्वारा। और हमारे साथ पोस्टर लगाने वाले खुद जिनकी ये सोच रही है, जिन्होंने ये लिखा है पोस्टर पर, तो उनसे हम बात करते हैं। जी गिहारा साहब, क्या कहना चाहेंगे? मनोरंजन भाई, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी मादीपुर विधानसभा बोल रही है। चाहे रघुवीर नगर की बात करें, चाहे पंजाबी बाग की बात करें, चाहे मादीपुर कॉलोनी की बात करें, और पूरी मादीपुर विधानसभा का बच्चा बोल रहा है कि ये जो विधायक इन्होंने भेजी है केजरीवाल जी ने, ये मंगोलपुरी से आई है और इसको नया नाम दिया है यहाँ पे रिजेक्टेड विधायक, मंगोलपुरी की रिजेक्टेड विधायक। तो यही बात को हमने पोस्टर के माध्यम से नीचे तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो केजरीवाल जी समझ रहे हैं कि मंगोलपुरी की रिजेक्टेड विधायक को मादीपुर की जनता स्वीकार कर लेगी, ये संभव नहीं है बॉस, किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन इनकी घोषणा हुई उसी दिन से नीचे समाज में चर्चा चलनी शुरू हो गई, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे रघुवीर नगर हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे बसई हो, चाहे लाल क्वार्टर हो, चाहे मादीपुर कॉलोनी हो, चाहे मादीपुर गाँव हो, चाहे गुजराती समाज हो, सब में ये चर्चा है कि हम किसी भी हालत में जिसको मंगोलपुरी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो मादीपुर विधानसभा में उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो केजरीवाल जी मान रहे हैं कि मादीपुर की विधानसभा की जनता को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि एक विधानसभा में जिसको रिजेक्ट कर दिया गया हो और मादीपुर के लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, ये यहाँ तो हरगिज़ होने वाला नहीं है बॉस। और दूसरी बात मनोरंजन भाई, देखिए किसी को एक विधानसभा से टिकट काटकर दूसरी विधानसभा में कब भेजा जाता है? जब उसकी वहाँ परफॉर्मेंस लगभग जीरो हो। और ये तो 3 बार की विधायक है, 12 साल से वहाँ विधायक हैं। अगर उसके बाद भी इनकी टिकट कटी है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इन्होंने पिछले 12 साल में और 3 बार के टर्म में कोई काम नहीं किया गया होगा, तभी इनकी टिकट काटी गई है वहाँ और यहाँ इनको मादीपुर में भेजने का काम किया है। मुझे लगता है मादीपुर की जनता तो कम से कम स्वीकार नहीं करेगी। अभी बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी, कोई लिस्ट नहीं आई है और यहाँ से भी ऑब्वियस है कि कोई घोषणा नहीं हुई है प्रत्याशी की, तो क्या ये माने कि बीजेपी शायद इनके आने से डर गई है? इनके आने से बीजेपी का कार्य छोटा से छोटा कार्यकर्ता तो उत्साह में है, क्योंकि जब जिसको मंगोलपुरी की जनता ने रिजेक्ट किया हो तो मादीपुर की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा मैसेज है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इसको अपनी जीत मान रहे हैं मनोरंजन जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मादीपुर की विधानसभा के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने जब ये मुहिम चलाई कि यहाँ के 3 बार के विधायक, वो भी 3 बार के विधायक थे, गिरीश सोनी जी, और 12 साल से विधायक थे। तो मैं फिर बोलता हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मादीपुर की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के लिए खुश है कि जो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि हम कम से कम यहाँ जो 12 साल जिस विधायक ने काम नहीं किया उसको बदलने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जनता का वो प्रयास, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का वो प्रयास सफल हुआ और आम आदमी पार्टी को गिरीश सोनी की टिकट काटनी पड़ी और ये वहाँ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके यहाँ भेजी है। और यहाँ उनके बैनर लग गए हैं साहब कि मादीपुर में नो एंट्री, मादीपुर में नो एंट्री, वापस जाओ, मंगोलपुरी वापस जाओ, मादीपुर में दाल गलने वाली नहीं है। तो देखिए, ये बीजेपी नेता और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो
जब 12 साल तक जो है सो विधायक रहीं, मंत्री भी रहीं, तो निश्चित तौर पर अगर टिकट बदला गया, इतनी दूर भेजा गया है, तो वहाँ उन्होंने विकास के कोई काम नहीं किए, इसी वजह से उन्हें यहाँ भेजा गया है। और इसलिए यहाँ पर मादीपुर विधानसभा में बीजेपी उन्हें रिजेक्टेड विधायक का नाम दे रही है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बीजेपी की जब प्रत्याशी की घोषणा होगी और मुकाबला आगे किस तरह से बढ़ता है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।